गो मैम, गो एंड कॉल द पुलिस या फिर सिक्योरिटी गार्ड को बोलो। 8 से 10 दिन वो कोमा में रहा, उसके बाद वो बंदा मर गया। एक और चीज दिखाती हूँ, वो मतलब मेरे को लगता है बहुत कम लोग जानते। तो हे गाइस, जय सिया राम, कैसे हैं आप? आई होप सब बढ़िया होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आ गई हूँ दोबारा आपके सामने स्वेलिंग वाला फेस लेके। पता नहीं, मैं 7 बजे की उठी थी, अभी 8 बजे हैं, नहीं दिख रहा। तो मतलब फ्रेश वगैरह हुई हूँ। सो अब स्टिल मेरे फेस पे स्वेलिंग है और पेट में मुझे दर्द है। आई डोंट नो, मुझे कुछ दिनों से बहुत हो रही है। या तो मुझे गर्मी हो गई है या फिर हमारे यहाँ बोलते तनेड़ा खिसकना, मतलब लाइक तरन वगैरह पड़ जाना। आई डोंट नो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हिंदी में नहीं मुझे मालूम। सो मैनेज कर लेना, बता देना क्या बोलते हैं। सो मुझे लगता है या फिर वो हो गया है, तो पता नहीं, कुछ है तो है। तो मुझे लगता है कि मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि मुझे खाना भी अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे अजीब सा लग रहा है, मुझे टेस्ट नहीं आ रहा खाने में। जय हो सूर्यदेव भगवान। सो हमारा सूरज बिल्कुल सामने आता है। सो बेस्ट पार्ट इस फ्लैट की यही है, बट हमारा नहीं है, रेंट पे है। सो इससे हेल्प मिलेगी मेरा जो स्वेलिंग है वो कम करने में। ये रोलर मैंने यहीं से लिया था, बट ये है कि ठंड है, इसको मैं लगा रही हूँ तो ऐसे सुन्न हो। तो आई डोंट नो ये मोशन सिकनेस का प्रॉब्लम है या फिर मेरे को एसिडिटी हो गई है। बट ऐसा कुछ नहीं है, मुझे जब भी एसिडिटी होती है मेरा सर दुखता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। सिर्फ मुझे ऐसे लग रहा है कि मुझे वॉमिट आ रही है, वॉमिट आ रही है, बार बार ऐसा ही लग रहा है। और खाना मुझसे स्मेल आ रही है, खाने में से मुझे मतलब दिक्कत हो रही है, ऐसे टेस्टलेस लग रहा है खाना। सो सोल्यूशन कुछ निकालना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे लाइट नहीं जाती है। तो कुछ दिन पहले लिखा भी था, मेंशन भी किया था कि टेक्निकल इशू की वजह से हार्डली 5 मिनट लाइट जाएगी, क्योंकि कुछ होता है यहाँ पे, लाइट बिल्कुल नहीं जाती है। तो मैं वॉशरूम में थी, लाइट चली गई। तो जब मैं छोटी थी, आई थिंक 7th-8th में थी, तब मुझे ऐसे घबराहट होती थी जब मैं वॉशरूम में या बंद कमरे में हो जहाँ लाइट ना हो। बाद में नहीं हुई, कभी भी नहीं हुई, बट उस टाइम मुझे फिर होने लग पड़ी थी घबराहट। ऐसे हो रहा था कि जैसे मतलब सफोकेशन है, मतलब मुझे अब भी बाहर निकलना है वॉशरूम से। सो आई थिंक कुछ तो है। तो मुझे दिखाना चाहिए डॉक्टर को। तो या फिर मुझे लगता है कि मुझे जिम में वर्कआउट करते कहीं लग गई है और मुझे याद नहीं है। सो आई डोंट नो क्या है क्या नहीं। तो चलो देखते दिन कैसा निकलता है, सब बताती हूँ। हस्बैंड ऑफिस गए हैं। सुबह उठ के सबसे पहले गर्म पानी पीना चाहिए, सिप सिप करके। इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं, बहुत सारी रेमेडीज हैं यूट्यूब पे। मैं नहीं कर रही हूँ कुछ दिनों से, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो इस वजह से मैं सिंपल नॉर्मल वाटर पी रही हूँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर रही हूँ। हमारा फ्लैट ना 14th फ्लोर पे है, मतलब पार्किंग वगैरह सब कुछ डाल के 14th फ्लोर पे है। तो इतना अच्छा लगता है ना यहाँ पे, पूरा मतलब वो शांति है। नहीं, अगर हम नीचे वाले फ्लोर में रहते थे पहले, 2nd फ्लोर पे था हमारा फ्लैट, 1 BHK नीचे होते हैं ना, तो उस टाइम बहुत ज़्यादा मतलब आवाज़ आती थी, इतनी ज़्यादा। पर यहाँ एकदम शांति रहती है, कभी कभार आती है बट कम आती है। और हवा इतनी चलती है, ठंडी हवा चलती है। तो सुबह सूरज निकलता है, ऐसे लगता है कि बिल्कुल ही आग के सर पे आ गया। तो अभी 12-1 बज रहा है, बट ऐसा नहीं है। ये 7-8 बजे का सूरज है, 9 बजे तक रहता है, उसके बाद ये चला जाता है, क्योंकि हमारी बिल्डिंग्स बहुत बड़ी बड़ी हैं। आई थिंक 35 या 40 फ्लोर्स है। हाँ, आई थिंक 40 फ्लोर्स है। तो ये आई थिंक 9 साढ़े 9 बजे तक निकल जाएगा, इधर को चला जाएगा। फिर उसके बाद जाते हुए इधर से ऑपोजिट साइड से दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पे बीच है ना, तो वो डूबेगा यहाँ पे, तो ऑपोजिट साइड पे रिफ्लेक्शन आती है। फिर लगता है कि धूप बहुत आ रही है घर में। ओ, कैसे सोए हो आप? उठ जाओ, 2 बज गए हैं, कितना सोओगे? उठ जाओ बेटा। हाँ, मेरा क्यूट सा प्लांट। तो नहा लिया है, पूजा करते हैं। ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा। धूप जलाया है, विंडो खोल देते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना धूप का धुआं होता है। सो उस वजह से फायर अलार्म बजने लग जाता है। मम्मा ने पनीर की सब्जी बनाई है, खा लोगे ना या परांठी खाओगे? है नग्गू? नग्गू, हे गाइस, एवोकाडो सैंडविच खा लो। मुझे पहले बिल्कुल पसंद नहीं आता था, बट अब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये, और हेल्दी भी होता है। आप वर्कआउट वगैरह करते हो तो उसमें बोलते हैं इसको खाना चाहिए। डोसा खा लो, आपका फेवरेट है ना, लो। पर पूरा फिनिश करना, कल की तरह नखरे मत करना, और फटाफट खाओ। देखो ये ऐसे खाना मुंह में डाल के बैठा रहता है।
गाइस अभी बजने वाले हैं 7, तो मैं हस्बैंड के लिए खाना बनाऊंगी क्योंकि वो आने वाले हैं। सो दोपहर को मैंने इसलिए कुछ नहीं दिखाया क्योंकि मैं खाना दोपहर को मोस्टली खाती नहीं हूँ। और मैंने अनघे के लिए बनाई थी खिचड़ी, वो दाल वगैरह ये सब डाल के, हेल्दी होती है। वो खाता नहीं है चावल, सो इनडायरेक्टली मैं ऐसे खिलाती हूँ, बहुत कम नमक डाल के, घी डाल के। सो उसका क्या दिखाना था। तो अभी मैं खाना बनाने लगी हूँ। तो आज मैं सच में सोयाबीन बनाऊंगी क्योंकि पिछली बार वो रह गया था। उससे पहले बनाएंगे हम चाय। मेरे हस्बैंड को फीकी चाय पसंद है, वो बहुत कम चीनी, बहुत ही कम चीनी डालते हैं। कई बार तो बिना चीनी के बोलेंगे बना दे चाय। और जो सोयाबीन है वो मेरे ससुर जी को बहुत ज़्यादा पसंद है। जिस दिन वो बने और वो पेट भर के खाना खाते हैं, बस अच्छे से बनी होनी चाहिए। कैसे कर रहे थे आप? लड़ाई कर रहे थे पापा के साथ? पापा के साथ लड़ाई कर रहे थे? ऐसे रेसलिंग करता है ये सबके साथ, मुझे चोट लग जाती है। गाइस अभी मैं पार्लर जा रही हूँ बिकॉज मैंने कहीं जाना है, फिर मैं शाम को आऊँगी तो शाम को बहुत ज़्यादा सैलून में बहुत रश हो जाता है। और कल ट्यूसडे है, तो मैं सोची हूँ कि हस्बैंड घर पे ही है तो वो देख लेंगे नगे को। तो मैं 10 मिनट का काम है, करके आती हूँ। काम तो हो गया बट सडनली बता रही हूँ मैं बच गई। ऊपर से गार्डन एरिया है, इतना बड़ा पत्थर इतनी जोर से नीचे गिरा, सडनली एक कदम आगे मेरे, अगर मैं थोड़ी सी आगे होती सर फूट जाता। यार कैसे बेवकूफ़ बच्चे हैं ना, सर फटने से बचा। इतना बड़ा सीमेंट का पत्थर ऊपर से आया, धक एकदम मेरे पैर के सामने, चिथड़े हो गए गार्डन एरिया से। पता गाड़ियां रुक गई सारियां, कह रही गो मैम गो एंड कॉल द पुलिस या फिर सिक्योरिटी गार्ड को बोलो। किस गार्डन एरिया से? अरे इधर से, ये गार्डन नहीं है तो टावर 12 से नीचे उतरनी है ना, ऊपर गार्डन है, तो किसी ने पत्थर फेंका ऊपर से। रोड पे जा रही है? हाँ, अरे गाड़ियां रुक गई, इतनी जोर से पत्थर गिरा, ऐसे सारे इसके ऐसे चित्रे, गाड़ियां रुक गई। कह रही मैडम गो 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 डोंट स्टे हियर। क्या मैं बोला गार्ड को, मैं यार क्या ऊपर गार्ड नहीं रखे हैं आपने, बच्चों को जानते हो क्या करते हो, किसी का सर फुट जाएगा यहाँ पे। बहुत, वही तो 5th फ्लोर से इतनी जोर से पत्थर गिर रहा, वो इतना मोटा पत्थर था, इतना मोटा था वो। मैंने हस्बैंड को बताया कि मुझे ये ऐसे दिक्कत हो रही है, तो ही सेड कि तुम त्रिफला पियो, क्योंकि पहले भी मुझे याद है ऐसे दिक्कत होती थी तो मैं त्रिफला पी रही थी, उससे ठीक हो जाता था। ठंडी, आजो 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 जल्दी आओ, भाग के आओ। बारिश हो गई है यहाँ पे, मजा आ रहा है, इतना ठंडी हवा साथ में बारिश। और पता है सर्दियों में हमारे यहाँ तो नहीं कोई बारिश में खड़े होता, बट हम लोग तो खड़े हो रहे हैं, मजे ले रहे हैं। मैं शॉर्ट डालूंगी, जरूर देखना। डिस्काउंट सेंटर मिल गया, हम जा रहे हैं। ध्यान से भाई, ये मैडम आगे आ रही थी। रुक जाओ, धीरे चलते हैं। मजा आ गया। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, जय सिया राम। सो रात को यहाँ इतनी ज़्यादा बारिश हुई है ना, और इतना ठंडा मौसम हो गया है और मेरा मन कर रहा था मैं और सोऊं, बट उठना ज़रूरी है, खाना भी बनाना है। वैसे आज हस्बैंड की छुट्टी है, तो आप मुझे बोल रहे होंगे कि कल मैं क्यों इतना रिएक्ट कर रही थी बड़े पत्थर को लेके। तो जो बाउंड्रीज़ होती हैं ना बालकनी के साइड पे, तो मैं आपको यहाँ की स्टोरी सुनाती हूँ। 1 साल पहले की स्टोरी है। बाउंड्रीज़ पे ना किसी ने ना ऐसे मनी प्लांट होते हैं ना, तो वो छोटे छोटे जार्स में, जार भी नहीं था, ग्लास बोल सकते हो, उस पर रखे हुए थे कांच के। तो मतलब यहाँ हवा चलती है, वो हवा से गिर गया, तो आप उसका वेट का आइडिया लगा सकते हो कितना था, ज़्यादा वेट नहीं था। तो हवा भी वैसे यहाँ ज़्यादा चलती है, बट वो इतनी भी नहीं गिरती कि कांच के, बड़ा जार होता तो गिर जाता, छोटा जार था, छोटा गिलास था, वो गिर गया। तो वो आई थिंक 2nd या 3rd फ्लोर से गिरा, तो नीचे कोई बंदा निकल रहा था, उसके सर पे गिरा। तो उसके न्यूज़ आई थी, आप चेक भी कर सकते हो, पिछले साल की, शारजा की है ये। तो वो उसके सर पे गिरा, तो वो बंदा ना उसी टाइम बेहोश हो गया, तो उसको ले गए। आई थिंक 8 से 10 दिन वो कोमा में रहा, उसके बाद वो बंदा मर गया। उसके बाद यहाँ के रूल इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए थे कि बाउंड्रीज़ पे कोई भी कुछ नहीं रखेगा, मना कर दिया। सो इसीलिए यहाँ के रूल्स, आपको पता है दुबई है, दुबई के रूल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। इसलिए मैं बोल रही थी क्योंकि कल वो 5th या 6th फ्लोर से वो पत्थर आया था,
तो अगर वो लग जाता, मुझे नहीं किसी और को लग जाता तो सच में बवाल हो जाता। सो इसीलिए बोलती हूँ। और ये नहीं है कि ये दुबई के रूल स्ट्रिक्ट है इसलिए मैं बोल रही हूँ, नहीं, अगर इंडिया में भी हो तो जो फ्लैट्स वाली ज़िंदगी जीते हैं लोग, मैंने बहुत बार देखा है कि वो ऐसे डेकोरेशन के लिए रख देते हैं बाउंड्रीज़ पे, या फिर खाना मतलब पंछियों के लिए कुछ रख देते हैं, तो वो पता नहीं होता है कब नीचे गिर जाए और किसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए। सो बी केयरफुल। है तो इंडियन स्टोर गई थी ना मैं कल, तो पता है यहाँ पे क्या होता है, जो इंडियन स्टोर है ना, धूप भी अब आई है मैं जल्दी उठ गई। तो जो इंडियन स्टोर है ना यहाँ पे, वो वहाँ पे ना मतलब आपको सामान महंगा मिलेगा। अगर बाहर से इंडिया का कुछ सामान मिल रहा है वो नहीं महंगा मिलेगा, बट जब आप पर्टिकुलर इंडियन स्टोर पे जाओगे ना तो वो महंगा मिलेगा। ये भी ट्रिक्स होती हैं भाई। तो ये लेके आई हूँ माउथ फ्रेशनर। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं सिर्फ टेस्ट के लिए खाती हूँ। मेरे हस्बैंड खाते हैं, जैसे अनियन वगैरह खाया, नॉनवेज खाया हो तो उसके बाद, या फिर मसाला खाया हो तो इसको खा के अच्छा लगता है। तो ये उस लेके आए थे। एक और चीज़ है ये पोट लेके आई हूँ। तो जो हमारे बाहर वाले पोट है ना, प्लांट्स वगैरह जो है ना वो बाहर निकल आए हो, पौधे बिल्कुल भी, मतलब उनकी जड़ें भी बाहर निकल आई हुई हैं। तो उन मतलब वो बोल रहे हैं कि हमें बड़े प्लांट पोट्स में डालो, तो बस मैं वो लेके आई हूँ। ये 2 अंदर हैं, 2 छोटे हैं, 2 बड़े हैं। छोटे लाए हैं एलोवेरा के लिए, और एक जो प्लांट मैं बोल रही थी कि सूख गया है उसके लिए। ये बड़े वाले लाए हैं, जो बड़े बड़े वाले हैं। वो बेचारे उगने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं और उनको मिल नहीं रही है। ये लेके आई हूँ मिरर है, ये रिंग लाइट होती है, तो मतलब अगर आपको रेडी होना होता है या कुछ हल्का सा क्लिप लेना हो तो ये हेल्पफुल होगा। हमारे पास यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल नहीं है, बहुत टाइम से सोच रहे हैं लेने का, बट है नहीं। मैं लेके आई हूँ हैंगर्स नग्गे के लिए, बिकॉज उसके छोटे छोटे कपड़े हैं, एक बार पहनने पे गंदे तो होते नहीं हैं। तो यहाँ पे वैसे भी सफाई बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे, तो इस वजह से ये कपड़े उस पे टांग देते हैं, क्योंकि हम बड़े हैंगर में टांगते हैं तो उसके कपड़े ही नहीं बेचारे के फंसते हैं। तो ये उसके लिए लेके आई हूँ। ये है टॉयलेट सीट के ऊपर रखने के लिए, और ये हम यहाँ के लिए नहीं लाए, इंडिया के लिए लाए हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ विंटर्स में मिलता है। तो विंटर्स चली जाएंगी तो ये मिलना बंद हो जाएगा, इसलिए पहले रख लिया है, घर ले जाएंगे मम्मी पापा के लिए। और ये बड़े हैंगर लेके आए खुद के लिए, बिकॉज कपड़े हैं हमारे, स्पेशली मेरे कपड़े हैं। हस्बैंड पता क्या बोलते हैं, छोटे छोटे टॉप है तुम्हारे और घुसते ही नहीं है हैंगर में, तो तुम अनग्गे के यूज़ किया करो छोटे वाले हैंगर, ये बड़े वाले मत यूज़ किया करो। बात ये है कि हम ये दुबई का वो है, क्या बोलते हैं, सुवेनियर बोलते हैं ना, तो वो है। तो हमारे घर में नहीं था, मुझे अच्छा लगा तो ये हैंग करने के लिए, तो मैं ये लेके आई हूँ। सो ये ज़्यादा महंगा भी नहीं है, 7 दिरहम का है। ये 1 to 10 से सामान लाई हूँ। हम इंडियन स्टोर गए थे, फिर उसके बाद 1 to 10 चले गए थे। इसके अलावा ये बिस्किट यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा फेमस है। तो ये बिस्किट नगे के पापा को पसंद है, मुझे नहीं पसंद है, शुगर होती है, मतलब इतनी नहीं होती बिस्कुट्स में जितनी शुगर होती है ना बिस्किट्स में, उतनी है इसमें, बट मुझे बिस्कुट कुछ भी पसंद नहीं आते। इसके अलावा कुछ नगी की कॉपी बुक्स वगैरह लेके आए उसके पढ़ने के लिए, और लेके आए हैं वाटर गन, क्योंकि होली आ रही है तो वो मौके पे बिक जाती हैं, तो इसलिए नगी बोल रहा है कि मुझे अभी चाहिए अभी चाहिए, तो वो लेके रख दिए। मैंने उसको बोला है कि होली जब आएगी तब यूज़ करना। सो बस यही लेके आए हैं। इसके अलावा खाने पीने का सामान है, हम मेन जाते हैं आटे के लिए, क्योंकि वहाँ का आटा बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो वो हम, अब मैं बोरी तो नहीं दिखाऊंगी, उसका क्या देखना है। एक और चीज़ दिखाती हूँ, वो मतलब मेरे को लगता है बहुत कम लोग जानते होंगे, टमाटर का अचार। ये मतलब मेरे हस्बैंड को, मतलब मेरी फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया था, और सच में बहुत अच्छा है। मतलब आप ऑब्वियसली नमक तो ज़्यादा होता ही है अचार में, बट आप उसको मतलब चावल के साथ खाओ, नॉर्मल घी डाल के चावल बनाओ और साथ में ये डाल लो, बहुत अच्छा है ये। मैंने कभी सोचा भी नहीं था टमाटर का भी अचार होता है, प्याज का था, बट प्याज पूज का तो चलो आपने खाया है कभी थोड़ा बहुत, बट टमाटर का कभी नहीं खाया था। ये टमाटर का अचार है, अगर इंडिया में मिलता है तो ज़रूर ट्राई करना, बहुत अच्छा होता है। वीडियो का एंड मैं यही कर रही हूँ, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को, मुझे सपोर्ट करें, वीडियोस देखा कीजिए प्लीज़, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। जय सिया राम।